तो गाइड गोविंद पारिक पेज नंबर 21 का एंड है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। प्लस दूसरी चीज भी बता देता हूँ कि बेटा मॉर्निंग बैच यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो वो आज या कल में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उसकी। तो मेन पर्पस आप जानते हो, मेरा पर्पस वो नहीं है कि 40 सीट्स आ रही हैं, ठीक है, लोग आएंगे, जानता हूँ कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। लेकिन मेन पर्पस आप ही लोग हो, तो जो भी तैयारी करना चाहता है एक बार फिर से, प्लस रिवीजन का लास्ट टाइम आया हमारा अभी। तो मेरा मेन पर्पस वही होता है हर बार कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले किसी भी सहारे से। ठीक है, तो वो रिवीजन जैसा रहेगा आप लोग के लिए, समझो। तो जो सीरियस हो एटलीस्ट उन लोग के लिए कह रहा हूँ कि उसमें आना। और सीरियस हो के अब पढ़ोगे तो फिर लगना चाहिए कि हाँ ये बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उस लेवल पे बिल्कुल जवाब चाहिए होंगे, तो वहां कोई लापरवाही नहीं चलेगी। वो बैच बिल्कुल लापरवाही के लिए नहीं होगा, क्योंकि आपका रिवीजन बैच होगा। ठीक है, इवन जो नए बच्चे कोई आए भी अगर, तो वो भी तैयारी के साथ ही आते हैं। जब ऐसे बैच में आते हैं तो उनकी भी तैयारी होती है, मान के ही पढ़ा जाता है कि उनको भी आता है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग होके आओगे अपने पार्ट पे, कि वीकनेस ना हो। पढ़ेंगे उसी तरीके से जैसे यहाँ फॉलो करते हैं। ठीक है, प्लस आपका जो इवनिंग में क्वेश्चन आंसर का सेशन है, उसको हो सकता है मैं हटा के उसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूं उस बैच के साथ, है ना, क्योंकि वहां ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अंदर। जो भी करना चाहेंगे वहां भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, बाकी तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, कैसे पूछने हैं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 21 है, गाइड गोविंद पारिक, सम सन्निपातिक ज्वर। हाँ, तो अतिसार की चिकित्सा लिखी है पहले, सम सन्निपातिक अतिसार में। तो कह रहे हैं पहले वात की चिकित्सा करनी चाहिए। देखो, याद कर सकते हो कि अतिसार हो चाहे मूत्रकृच हो, सन्निपातिक, दोनों में चरक ने पहले वात की चिकित्सा कही है। शायद आगे लिखा भी होगा ये देख पा रहे हो। त्रिदोषज मूत्रकृच, वात स्थानानुपूर्वी, बाय चरक। ठीक है, तो आप एक साथ ही लिख लो। तो सम सन्निपातिक ज्वर, और यही सामने इसके लिख लेना ऑल्सो मूत्रकृच, बेटर रहता है याद करने के लिए हमेशा। तो पहले वात की चिकित्सा। सुश्रुत ने यहाँ पहले पित्त की चिकित्सा कही है, देख पा रहे हो, सुश्रुत प्रथम पित्त की चिकित्सा। ठीक है, तो सुश्रुत ने पित्त की चिकित्सा अतिसार में भी देख पा रहे हो, और यहाँ देख पा रहे हो ज्वर के अंदर। ठीक है, तो चाहो तो ब्रैकेट में ज्वर भी लिख लो। नेक्स्ट देखिए, सम सन्निपातिक ज्वर। तो चरक कह रहे हैं पहले कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, बहुत जरूरी बात है, कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करते हैं सम सन्निपातिक ज्वर में चरक के अनुसार। पित्त की बात हो गई, सुश्रुत, पित्त की चिकित्सा अतिसार हो चाहे ज्वर हो। त्रिदोषज मूत्रकृच, अगेन वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा चरक ने कही। ठीक है, नेक्स्ट हो जाओ मदात्ते में। तो मदात्ते में चरक ने कहा पहले कफ की चिकित्सा। तो अगेन आप कफ में ज्वर के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में ऐड कर लेना, मदात्ते हैं। ठीक है, तो यानी कि चरक ने मूत्रकृच अतिसार सन्निपाती कंडीशन दोनों में प्रथम ज्वर की चिकित्सा कही। चरक ने समसन्निपातिक ज्वर, क्या कुछ गलत बोला मैंने बेटा, अतिसार मूत्रकृच दोनों में वात की चिकित्सा। और दूसरा कह रहा हूं कि चरक के अनुसार पहले कफ की चिकित्सा, वो कहाँ कहाँ करनी है, तो समसन्निपातिक ज्वर के अंदर और मदात्ते के अंदर। मदात्ते में इसके साथ एक पॉइंट जोड़ लेना, क्योंकि उस क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस तरीके से कि मदात्ते कहाँ से उत्पन्न होता है, किस स्थान से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है, आमाशयोत। ठीक है, आमज व्याधि है मदात्ते जो है, ये भी चीज लिख लेना। नेक्स्ट चलिए, पांडु में दोष दुष्यों की बात कर रहे हैं। तो देख पा रहे हो, तो चरक, हम लोग क्या रखते थे, चरक पांडु से मरते, कामला से मरे। कामला के मरे। ठीक है, तो चरक पांडु से मरते, तो पांडु में दोष है उनके, मतलब दूषय और दोष कह लो, मांस, रक्त और त्वचा, मरते पांडु में। तो यहाँ गलत लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है किस धातु से उत्पन्न विकार है, उस तरह से लिखा हुआ है। आप पांडु में देखोगे, जब हमने देखा है कि धातु प्रदोषज विकार, कहाँ देखे हैं मुस्कान, किस चैप्टर में, चरक के। 28। शरद ठीक है, सूत्र 28 ठीक है में। बेटा, तो चरक सूत्र 28 में हम लोग देखते हैं कि ये व्याधि जो है किस धातु प्रदोषज विकार है, तो वहां दिया है रस प्रदोषज विकार है, तो उसको उस तरह याद रख लो। तो रस की वजह से होने वाली व्याधि है पांडु, लेकिन दूसरे जो है इसके, वो चरक पांडु से मरते, यानी मांस, रक्त और त्वचा, ऐसा याद रखोगे। ठीक है, और सुश्रुत देख पा रहे हो, रक्त के लिखा है कि रक्त का विकार है, देख लेना। आगे देखिए, मध्य की अवस्थाएं। तो मध्य की अवस्थाएं, चरक और सुश्रुत 3, माधव की 4। आपको ध्यान आ रहा होगा किस या किन आचार्यों ने मदांतर का उल्लेख किया है, चरक और शरद और वाग्भट। और वाग्भट। किन, हाँ, किस अवस्था, किन किन अवस्थाओं के बीच की है वो स्टेज,
सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड सेकंड थर्ड, फोर्थ थर्ड। सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो लिख सकते हो कि चरक सुश्रुत मध्य की तीन अवस्थाएं लिखाई है कि चरक और वाग्भट ने मदांतर का उल्लेख किया दूसरी और तीसरी अवस्था के बीच में, ठीक है। सेकंड थर्ड स्टेज के बीच में एक जोन है, वो है मदांतर। माधव की चार है। नेक्स्ट है हिक्का के मूल। कौन सी हिक्का कहाँ से उत्पन्न होती है? अभी आप लोगों ने चिकित्सा ज्यादा आगे नहीं पढ़ा है, आप 12-13 चैप्टर पे हो, 14 चैप्टर हो गए बल्कि आपके। तो जल्दी ये सारी चीजें आ जाएंगी, फिर आपको अच्छा लगेगा, अगली क्लास जब आएगी तो आपको आती होंगी ज्यादातर चीजें चिकित्सा वाली भी, ठीक। फिलहाल देख लोगे। तो हिक्का के मूल बताए गए हैं, आगे चल के कौन सी हिक्का कहाँ से उत्पन्न होती है। तो एक तरफ हिक्का के टाइप लिखे हुए हैं। तो हिक्का हम लोग पांच याद रखते हैं कि सबकी हिक्का पांच होती हैं, जनरली ये याद रखना है, हिक्का पांच तरह की होती है। जो सेकंड नंबर पे भेद देख रहे हो ना, यमला। तो यमला हिक्का जो है ये सुश्रुत और वाग्भट ने बताई है, चरक ने नहीं बताई है। तो चाहो तो लिख सकते हो कि यमला के आगे लिखा भी है, अच्छा नहीं माना, यहाँ लिखा हुआ है ना कि चरक ने नहीं मानी है। क्लियर। तो चरक की बाकी पांच हो जाएंगे। और अगर सुश्रुत वाग्भट की बात करोगे तो वो यमला मानते हैं, और कौन सी नहीं मानेंगे इनमें से? व्यपेता नहीं क्लियर। मानेंगे। ठीक है बेटा, है ना, देख पा रहे हो, व्यपेता नहीं मानी उन्होंने, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी देख लो कौन सी हिक्का कहाँ से उत्पन्न हो रही है। पहले है अन्नजा हिक्का। तो उसमें तो स्थान ही नहीं दिया। कॉन्सेप्ट है कि भोजन के साथ जो हिचकी लगने लगती है जैसे, वो वाली है। तो अन्नजा हिक्का। दूसरी है यमला। तो चरक ने मानी नहीं तो लिखा नहीं है ना, नहीं माना। नेक्स्ट व्यपेता। ये उत्पन्न होती है जत्रु मूल से। व्यपेता जत्रु मूल से। शुद्रा। शुद्रा कहने कंठ से उत्पन्न होती है, ऐसा भी कुछ लिखा नहीं वहां खास, तो नॉर्मल लिख दिया उन्होंने अपने आप ही, कंठ। छोड़ो। नेक्स्ट है गंभीरा, ये याद रखनी है बेटा। नाभि और पकवाशय से उत्पन्न होती है, नाभि पकवाशय, गंभीरा हिक्का। और लास्ट है महते हिक्का। तो वो मर्मों से उत्पन्न नहीं होती, वो ऐसा मर्मों को बाधा पहुंचाती है, मतलब है कहने का, तो लिख दिया उन्होंने, मर्म अलग बात है। तो क्या याद रखोगे? एक याद रखनी है व्यपेता जत्रुमूल से, दूसरी याद रखनी है गंभीरा नाभि पकवाशय से। इन दोनों को स्पेशली याद रखने, जत्रुमूल और नाभि पकवाशय, गंभीरा नाभि पकवाशय। ऐसा कर लो कि व्यक्ति को अगर पानी ना मिले तो गंभीर हो जाता है ना, अगर भूल जाओ तो। गंभीर कब हो जाता है व्यक्ति? पानी ना मिले ऐसे मौसम में, गर्मी में सोचो तो पानी यानी पकवाशय और नाभि, तो गंभीर वाली बात है। तो याद रह जाएगा शायद। नेक्स्ट सुश्रुत है। तो सुश्रुत में अनुजा हिक्का, अगेन कुछ नहीं बताया उन्होंने। यमला देख लो तो शिरोग्रीवा, सिर ग्रीवा से। वो सॉन्ग देखोगे ना, यमला पगला दीवाना, तो पूरी फैमिली जो है, मतलब सनी देओल हो चाहे बॉबी देओल चाहे धर्मेंद्र, किसी को भी डांस नहीं आता, मतलब बॉबी देओल को मानते हैं थोड़ा बहुत, तो गर्दन हिला के डांस करते हैं अपना, देखोगे तो कभी भी, है ना। तो उस तरह भी सोच सकते हो, सिर और ग्रीवा यही डांस है। गर्दन हिला ली, सिर हिला लिया थोड़ा सा, तो सिर ग्रीवा से उत्पन्न होती है। व्यपेता की बात नहीं की इन्होंने। शुद्रा जत्रुमूल से होती है, ये काफी जरूरी है, क्योंकि चरक की व्यपेता और सुश्रुत की शुद्रा जत्रुमूल से होती है, ये क्योंकि अपवाद है, दोनों का अलग अलग है। ये स्पेशली याद रखना। चरक की व्यपेता और सुश्रुत की शुद्रा। नेक्स्ट देखो, गंभीरा इन्होंने लिख दिया नाभि से उत्पन्न होती है। और महते हिक्का कह रहे हैं मर्मों में बाधा उत्पन्न करती है, तो देख लेना। आगे चलिए। पुरुष की उत्पत्ति में कारण। चरक पांच सुश्रुत छह सब पढ़ चुके हो। और दो फैक्टर कॉमन होते हैं, उन्हीं को हम याद रखते हैं, बोलो कौन से? यदृच्छा और ठीक है, यदृच्छा और स्वभाव लिख लोगे। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्योंकि आज आप में से दो तीन लोग की वॉइस ब्रेक हुई है। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। सुमित को शायद ब्रेक हो रही है, सुमित ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस आपके लिए? चलिए, यहाँ बारिश वारिश पड़ रही है तो मेरे भी वाईफाई का थोड़ा इशू। ठीक है, हो सकता है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मतलब कि ज्यादातर लोगों के यहाँ समस्या है, मेरी साइड से नहीं है। अगर एक भी लोग सही सुन पा रहे हैं कोई, तो मतलब इधर सिग्नल ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो आगे चलो। रिकॉर्डिंग ले लेना, अगर समस्या हो तो सेशन ऑफ कर देना, ही छोड़ देना, अपना पढ़ाई करना, मुझे मैसेज डाल देना आज के सेशन में भी दिक्कत हो तो। मौसम बारिश का है, ठीक बात है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। तो पुरुष की उत्पत्ति में चरक ने पांच कारण माने, सुश्रुत ने छह माने, दो हमने कॉमन देख ली, यस करके याद रखते हैं, यस, यदृच्छा और स्वभाव। ठीक है। आगे है नाड़ी स्वेदनार्थ, नाड़ी की लंबाई। ठीक है, नाड़ी स्वेद जो देते हैं उसमें नाड़ी की लंबाई कितनी होती है। तो चरक की लिखी है एक व्याम, सुश्रुत लिखी है आधा व्याम। वैसे हमने ऐसा देखा था, चरक की शायद एक या डेढ़ व्याम ऐसी देखी थी ना, या आधा या एक व्याम। हाँ ऐसा था, आधा व्याम या एक व्याम। ठीक है बेटा, ठीक बेटा, ठीक, तो सही कर लोगे, चरक की लिख लो आधा या एक व्याम, और सुश्रुत की आधा व्याम है सर। चरक ने दो ऑप्शन दिए, आधा या एक व्याम, सुश्रुत आधा व्याम। नेक्स्ट है प्रमेय पिड़का। तो चरक के अनुसार सात होते हैं। जरूरी बात मैं पहले कर लेता हूँ, फिर आगे देखेंगे। तो जरूरी क्या है कि तीन है,
जो कफ और मेद के आधिक्य वाली होती हैं, शराविका, कचपिका, जालिनी। लेकिन यहाँ पे प्रमेह की तरह नहीं है कि कफज प्रमेह साध्य होते हैं, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो कफ वाली है ना, ये ही मुश्किल से ठीक होने वाली है। वर्ड आया सुदूस है, रख के सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी प्रमेह पीड़िका है सुदूस है, मतलब मुश्किल से ठीक होने वाली। ठीक है ना, तो इनके में से किसी एक का नाम दे देगा, शराविका, कचपिका, जालिनी। एक बात। दूसरा, कि कौन सी पीड़िका है जो पृष्ठ पे होती है, उदर पे होती है, नीलवर्ण की होती है, उसका नाम है विंता। विंता, हाँ, पृष्ठ, उदर और नीलवर्ण, ये दो जरूरी पॉइंट है। बाकी जल्दी जल्दी देख लोगे। अच्छा, एक उसका और पूछ लेता है, बल्कि सरसपी का, कि छोटी है लेकिन शीघ्र पाका, जल्दी पाक हो जाता है, तो वो सरसपी होती है। ठीक, बाकी देख लो। तो सुदूस है जो कफ और मेद के आधिक्य वाली होंगी। हम याद रखते हैं शक्रज, शक्रज यानी शराविका, कचपिका, जालिनी, ये तीन है। साध्य है जो पित्त की अधिकता से होती है, चार कह रहे हैं, कौन सी? सरसपी, अलजी, विंता, विदृधि। शराबिका की बात कर रहे हैं, कैसी होती है? शराब के जैसी, है ना, ढक्कन की ही जैसी शेप वाली। कचपिका तो बड़े साइज वाली होती है। जालिनी, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है जाल है तो छिद्र होंगे, है ना। एक वर्ड भी आता है शरावा, है ना, शराव भी होता है इसमें से, क्योंकि जाल है, छिद्र है। सरसपी, तो सांप कैसा होता है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जल्दी गुस्सा हो जाता है, एकदम छेड़ोगे तो फिर काटने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो सरसपी जो है शीघ्र पाकी एक बड़ी पिड़का, जिसके और अनेक छोटी छोटी पिड़काएं होती हैं। नेक्स्ट है अलजी, तो हमने याद किया था अजी, तुम ही जयप्रदा, है ना, तो अजी यानी अलजी। तुम ही तो ताम्रवर्ण की थी, जयप्रदा यानी कि ज्वर और मोह। ठीक है, इस तरह याद किया था हमने, जयप्रदा कुछ करिए। नेक्स्ट है विंता, पृष्ठ और उदर पर होने वाली, और नीलवर्ण की पिटका, सबसे जरूरी में ये है। और सरचपी है, इन दोनों को देख लेना। विद्रधि कह रहे हैं दो तरह की होती हैं, बाहर भी होती हैं शरीर में, अंदर की तरफ भी होती हैं, बाह्य और अभ्यंतर। आगे देखिए, सुश्रुत के अनुसार लिखा पिटकाएं 10 होती हैं, तो एक्स्ट्रा कौन सी है? 7 + 3, बोलो तीन के नाम। उत्तरणी, विदार की पुत्री विदारिका और मसूरिका। ठीक है, चलो। तो विदार की पुत्री मसूरी में। ठीक है, जिनको याद नहीं लिख सकते हो, तीन एक्स्ट्रा कौन सी है? विदार की पुत्री मसूरी में। तो विदार यानी विदारिका, पुत्री यानी पुत्रिणी, विदार की पुत्री मसूरी में, एक मसूरी का, ये तीन एक्स्ट्रा बताई हैं। ठीक है, सुश्रुत ने। शिवांगी, मसूरिका में दोष क्या है या क्या है? सर दोनों सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, पित्त है, और एक और आचार्य है उनके अकॉर्डिंग। एक और छोड़ो, जो पूछा जाता है एग्जाम, बस वो बताओ किशोर, मुझे। कौन बताएगा जो पूछा जाता है, जो सवाल मैं आपको याद कराता हूँ, मुझे तो वो बता दो। पीके मसूरी में रोमांस सर पित्त है। किया। क्लियर? ठीक है। घुमानी नहीं है बात, ज्यादा लोड नहीं डालना। मैंने कहा था याद करना, बिल्कुल पूछा गया एग्जाम में पीछे भी। पीके मसूरी में रोमांस कर रहा था, पित और कफ, है ना, पीके या के पी, जो भी याद करना चाहो तो याद रखो वो। आगे देखो, सुश्रुत के अनुसार 10 है प्रमेय पिटकाएं, तो उनके कोई कैरेक्टर खास तो है नहीं, जल्दी से देख लो। जालिनी तीव्र दाह, मास जालम आवृता, यानी मास जाल से आवृत, तभी नाम है जालिनी। विंता, महती पिड़का, नील पिड़का। नील वर्ण जो लोग नहीं याद रख पाते, पहले भी कहा है कि जहां ना लेटर आता है ना, आंसर ना वाले हो जाता है। ठीक है, तो विंता में ना आया तो नील इसका वर्ण है। पुत्रिणी, वही एक महत होती है, उसके चारों तरफ छोटी छोटी होती है, महत्य अल्पाचिता, ये है पिड़का। अलजी, रक्ता, सिता, स्फोटवती, दारुणा, अगेन कोई खास नहीं। नेक्स्ट चलिए, विभिन्न रसों के कर्म, ध्यान से देखना, काफी जरूरी पार्ट है। तो मधुर रस, शरीर सात्म्य कर, प्रहलादन कर, आयुष्य, षड इंद्रिय प्रसाद नो। तो यहां से तो सवाल नहीं आता है, क्योंकि इजी पॉइंट है सारे, देख लेना। अम्ल रस देखेंगे, भक्तम रोच्यति, देहम भ्रंग्यति, मनोबोध्यति, हृदयम तर्प्यति, भुक्तम अपकर्ष्यति, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, रक्तम दुष्यति, श्वेतम अपपादयति। तो क्या याद रखोगे? एक तो मन का बोध कराना, ये चीज देख लेना। हृदय का तर्पण करना, आपको महाकषाय पढ़ाए थे, ठीक है, तो हृदय महाकषाय के अंदर सारे अम्ल द्रव्य हैं। एक और बात बता दूं बेटा, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस मैं कर तो रहा हूँ अभी, क्योंकि शुरू किया काफी दिन के बाद हम लोगों ने दोबारा, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये ज्यादातर पार्ट, ज्यादातर के सभी कुछ आप लोग पढ़ चुके होते हो। ठीक है, सब पढ़ा हुआ पार्ट है हमारा ये। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लोगे, तब आपको समझ में आएगा, तो यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा अभी। आप क्या करोगे? फोकस के साथ जितना कह रहा हूँ याद करने की कोशिश करोगे उतना। तो अम्ल रस मन का बोध कराता है, हृदय का तर्पण करता है, इतना याद रखना। और चाहो तो ये रक्तम दूष्यति, इस पॉइंट को कर लेना, रक्त को दूषित करना। नेक्स्ट है लवण रस, सर्व रस प्रत्यनिक भूत। ठीक है, सभी रसों का एंटी जो काम करे, मतलब ये मतलब है, बहुत जरूरी पॉइंट है, सर्व रस प्रत्यनिक भूत। मार्गान विशोधयति, मतलब स्रोतों का शोधक है, ऐसा कह लो, तो ये भी जरूरी है। आहार योगी, विषवर्धक,
कुशनाति मासानी, प्रगाल्यति कुष्ठानी, रक्तम वर्धयति। तो रक्तम वर्धयति चाहो तो ये पॉइंट याद कर सकते हो, रक्त को बढ़ाता है और रक्त को दूषित कराता है ऊपर वाला, ठीक है। और देखो कटुरस, वक्त्र शोधक, उदर्द कंडु नाशक, ये बहुत जरूरी है, विपाक से पुंसत्व नाशक है। और ये भी पूछ चुका है, शोणित संघात भिंति, रक्त के संघात को नष्ट करने वाला, शोणित संघात भिंति, ये भी याद रखोगे। तिक्तरस, स्वयं अरुचि करने वाला, मतलब इससे अरुचि होती है, कोई खाना नहीं चाहेगा पीना नहीं चाहेगा इसको, लेकिन अरुचि को दूर करता है किसी और कारण से हो रही है तो, ठीक, ये मतलब है कि अरुचि नाशक भी होता है। विष को हरने वाला है, तो हम लोगों ने याद किया था दो रस विष को हरने वाले, कि मति से, अपने दिमाग से विष को हर सकते हो, माँ से मधुर, ती से तिक, तो मति विष को हरने वाला। और देखेंगे, रक्त पोए लसिका शोषक, कृमि को हरने वाला, कृमिक देख सकते हो, तिक्तरस कृमि को हरता है ना, नीम जैसे इस्तेमाल करते हैं लोग, कि नीम के पानी से नहाना चाहिए, त्वचा की कृमि हो गए, कुछ हो जाए इस तरह की चीज, तो याद कर सकते हो। ज्वर को हरने वाला तिक्तरस अच्छा होता है। स्तन्य शोधक, बहुत बहुत जरूरी पॉइंट, ज्वरघ्न, स्तन्य शोधक, क्रमिघ्न, स्वयं से रुचि होती है लेकिन रुचि को दूर करने वाला है, विष को हरने वाला है, बहुत सारे जरूरी पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है कषाय रस, संशामग्राही, संधानकर, शोषक, रोपण, स्तंभन, हृदय पीड़यति, उदरम आत्माप्यंती, श्यात्वम आपाद्यति, पक्षवत गृहत्तानक, अर्धित प्रभृति उत्पाद्यति। क्या याद रखना है? तो एक तो हृदय को पीड़ा देने वाला है, हृदय के लिए अच्छा था हमारा अम्ल रस, हृदय को पीड़ा दे रहा है कषाय रस, ठीक। एक देख पा रहे हो, स्तंभक होता है, स्तंभक रोक देने वाला चीजों को, ठीक है। तो पूछा जाए श्रेष्ठ स्तंभक है तो कषाय रस है, अदरवाइज जितने भी शीतल होते हैं वो सब स्तंभक होते हैं, चाहे तिक्त हो, कषाय हो, चाहे मधुर हो, ठीक है। अगर तीनों ऑप्शन में हो तो लगाने तीनों है, एक सेलेक्ट करना हो तो कषाय रस कंसिडर करोगे, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूँ क्या जरूरी है। तो पहला मधुर रस, कुछ खास नहीं, शरीर साथ में देख सकते हो चाहो तो, ठीक है। और इंद्रियों का प्रसादन करता है अगर फोकस करना चाहो, क्योंकि इंद्रियों को दृढ़ करने का काम अम्ल रस करता है, ठीक है। दृढ़ीकरोति इंद्राणी, वो अम्ल रस के अंदर है। अम्ल रस की बात करें तो मनोबोध्यते, हृदय तर्पयति, तो हृदय का तर्पण करने का काम अम्ल रस करेगा, लेकिन हृदय को पीड़ित करने का काम कषाय रस करेगा, ये भी आपने देख लिया, हृदय को पीड़ित कषाय रस करता है। नेक्स्ट आ जाओ, रक्तम दूष्यति, अम्ल रस के अंदर ही। लवण पे आ जाए, सर्वरस प्रत्यनिक भूत, मार्गान विशोध्यति, विष को बढ़ाने वाला है, देखना चाहो तो विष को बढ़ाता है, और रक्तम वर्धयति, मेन है इसमें सर्वरस प्रत्यनिक भूत। कटु रस पे आ जाएंगे तो उदर्द कंडु नाशक देख लेना, विपाक से पुंसत्व नाशक, और शोणित संघात भिन्ति, ये तीनों पॉइंट याद रखोगे, विपाक से पुंसत्व नाशक, शोणित संघात भिन्ति। तिक्त रस, स्वयं रुचि करने वाला लेकिन रुचि को दूर करता है, विष को हरने वाला है, मति, मधुर, तिक्त दोनों रस। क्रमिघ्न है, जोरघ्न है, स्तन्य शोधक, बहुत बहुत जरूरी, स्तन्य शोधक। लास्ट कषाय रस, तो कषाय रस स्तंभक है, हृदय को पीड़ित करने वाला है, स्तंभन करने वाला, हृदय को पीड़ित करने वाला, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं। सर हाँ बेटा। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्या? हाँ ठीक ठीक बेटा, मुझे मैसेज डाल देना, कहने की जरूरत नहीं है, किसी को भी समस्या हो आज की डेट में क्लास में तो मुझे बता सकते हो। बारिश का मौसम हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है, कई जगह शायद आंधी तूफान आ रही होगी, ठीक है। आगे देखिए, सुश्रुत के अनुसार, तो मधुर रस प्रहलादयति, भग्न अस्थि संधान कर, मधुर रस क्या करता है? प्रहलादन करना, भग्न अस्थि वगैरह उसका संधान करने वाला। आपको संधान करने वाले कुछ द्रव्य बताए थे, उनको थोड़ा सा माइंड में रखोगे। तो एक तो जैसे मधुर रस देख रहे हो संधान करता है, एक आपको मधु बताया था, शहद, वो भी संधान करता है, और गेहूं के लिए कहा था गोधूम, वो भी संधान करने का काम करता है, ठीक है। स्पेशली याद रखना है इनको थोड़ा सा। बाकी गलगंड, श्लीपत, इस तरह के रोग उत्पन्न करने वाला है जहाँ कफ की अधिकता होती है, ठीक है ना। तो श्लीपत में तो हमने माफ करें, गलगंड में तो देखा भी है कि पैक्टिक भेद ही नहीं होता, जल्दी से पाक भी नहीं होता, पाक वहां पढ़ते ही नहीं हम लोग। नेक्स्ट अम्ल रस, श्रद्धा उत्पाद्यते, है ना, खट्टी चीजें, खाली सिर्फ कोई सामने अगर वो क्या करता है वो, ये जो होते हैं पान मसाले वाले, पान मसाला कह रहा हूँ, क्या बेचते हैं वो जो महिलाएं खाती हैं, गोलगप्पे, टिक्की, तो वो खट्टा खट्टा देखा एकदम, बस लोग भाग पड़ते हैं, महिलाएं जो है टूट पड़ती हैं वहां पे, कि जल्दी से सारा खत्म कर दो उसका। तो है ना, भले ही देख रही होती है, हाथ डाल डाल के गंदे डुबो डुबो के निकाल निकाल के दे रहा है, लेकिन सब खा रहे हैं, क्यों? अम्ल रस है। तो श्रद्धा उत्पादन हो गया एकदम, की बस खाना है, कोष में विदा करेगा, बही शीता, प्रायशो हृदय, प्राय हृदय के लिए अच्छा होता है। लवण रस पे आ जाओ, भक्त रुचि उत्पाद देते, भोजन में रुचि जाग जाती है इससे भी, देखो वर्ड याद रखना, श्रद्धा और रुचि, ऐसा कर लो, मतलब एक जैसा ही है। तो अम्ल रस में लिखा है श्रद्धा, कि श्रद्धा जो है खट्टी चीजें खाती है, सीधी सी बात है,
याद हो जाएगा याद करने में। और लवण रस में जो है वहां रुचि की बात आई है, वर्ड रुचि आया है लवण रस के साथ, भक्तम रुचि उत्पाद्यते। बाकी संशोधन कराने वाला है, आप देखते हो कि वमन द्रव्य होते हैं तो वहां भी लवण मिला देते हैं हम लोग, स्नेहन कराने के लवण मिला देते हैं, तो हेल्प करता है संशोधन कराने में। सर्वरस प्रत्यनिक भूत, सर्व शरीर अभियान मृदुकरत। ये ध्यान से देखेंगे कि रक्त पित्त वात रक्त अम्लिका यानी अम्ल पित्त, इस तरह के जो रोग हैं तो अम्ल रस में नहीं लिखे हुए, ये लवण रस में लिखे हुए हैं, स्पेशली याद रखना, क्योंकि पूरा कंफ्यूजन जाएगा अम्ल रस के साथ। तो ये कहाँ लिखा है? लवण रस के साथ, कि अधिक सेवन करें तो ये बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाओ कटुरस, जीवाग्र बाधित, बहुत बहुत जरूरी, पूछ चुका है। जीवाग्र बाधित कहने का मतलब ये कि आगे के जो टंग है, मान लो वहां सेंसेशन ना है, उस तरह वाली बात, कि टेस्ट ना महसूस हो, तो जीवाग्र बाधित है। नासिका से श्राव कराने वाला है कटुरस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मिर्च खा के देखो आज, तो ये चीज हो जाती है, नासा से भी श्राव होने लगता है आंखों के साथ साथ। नेक्स्ट है तिक्तरस, भक्त रुचि में उत्पाद्यते, अगेन रुचि को दूर करने वाला देखा है। मन्य स्तंभ आक्षेप अर्दित शिराशूल, ये रोग हो जाता है। कषाय रस, वक्त्रम परिशोष्यति, हृदयम कर्षयति, वही पीड़ा हो रही है हृदय को, और मन्य स्तंभ आक्षेप इससे भी हो रहे हैं। अगेन देख लो क्या जरूरी है। तो सुश्रुत मधुर रस, भग्नस्थि संधान कर, प्लस कफज जो रोग होंगे, यानी गलगंड है शलीपद है, वो इसकी वजह से है। जबकि रक्त पित्त वात रक्त अम्ल पित्त ये होते हैं लवण रस की वजह से। ठीक है, इसके अलावा मन्य स्तंभ आक्षेपक वाले जो रोग हैं वो लास्ट के जो दोनों रस हैं उन दोनों की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अम्ल रस। अम्ल रस में श्रद्धा वर्ड देखा हमने, लवण रस के अंदर रुचि वर्ड देखा। तो अम्ल रस श्रद्धा उत्पादन करता है, लवण रस रुचि उत्पादन करता है। बाकी प्रायशः हृदय पुराना ही पॉइंट है। लवण रस की बात करें, संशोधन कराने वाला, सर्वरस प्रत्यनिक भूत, और देख सकते हो बाकी तो मार्ग विशोधान सर्व शरीर मृदुकृत। कटु रस पे आ जाओ, जीवा अग्र बाधते, स्पेशली ऊपर देखा था शोणित संघात भिन्ति, विपाक से पुंसत्व नाशक, वो दोनों पॉइंट भी काफी जरूरी थे चरक वाले। ठीक, यहाँ भी जरूरी है। जीवा अग्र बाधते नासिका श्राव्यते। बाकी तिक्त में और कषाय में तो कुछ खास यहाँ है नहीं, वही पुराने वाले पॉइंट है, देख लोगे। आगे आ जाइए। पामा जो कंडीशन है, कह रहे हैं उसमें श्राव होता है और कंडू होती है, लेकिन रक्षा एक कंडीशन है जहां श्राव नहीं होता और कंडू रहित है। ठीक है, तो पामा और रक्षा का डिफरेंस यहाँ बता रखा है इन्होंने, देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है बेटा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं क्या डिस्कशन करूं, ये सीधे वन लाइनर है, याद रखे जाते हैं, तो सबको याद रखने हैं। मेनली किस पे फोकस करोगे? चरक वाले पॉइंट्स देख लोगे, सुश्रुत में नहीं पढ़ना है, वहां क्या पढ़ना है बता रहा हूँ। तो यत कुर्वन्ति तत्कर्म, ये परिभाषाएं हैं कि कर्म क्या है, यत कुर्वन्ति। ठीक है, वीर्य क्या है, येन कुर्वन्ति। अधिकरण यत्र कुर्वन्ति, काल यदा कुर्वन्ति, और उपाय यथा कुर्वन्ति। ठीक है, रटना फिलहाल, चरक सूत्र पढ़ोगे, मॉर्निंग बैच शुरू कर रहा हूँ, जिसका भी छूट गया हो बेटा, अच्छा ये जिम्मेदारी है जिसका छूट गया है। ठीक है, आप लोग पूछते हो कहाँ कैसे पूरा करेंगे, तो मॉर्निंग बैच जो शुरू करूंगा वो आप लोग शुरू में आके अपना पार्ट पूरा कर लोगे। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, जिनका भी छूटा हुआ है वहां आके जरूर पूरा कर लोगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे वहां, बिल्कुल शुरुआत से। सुश्रुत देख रहे हो, तो यत कुर्वन्ति तत् कर्म की जगह इन्होंने लिख दिया यत कुर्वन्ति तद अधिकरणम, यहां देख पा रहे हो, यत कुर्वन्ति तद अधिकरणम, कर्म की जगह इसको अधिकरण लिख दिया। तो ये पॉइंट देख लेना, बाकी कुछ नहीं याद करना होगा। आगे आ जाइए। दग्ध, अच्छा दग्ध नहीं है, दुग्ध है, माफ करें। तो चरक के दुग्ध आठ भेद, और सुश्रुत के कह रहे हैं उनके भी आठ भेद, कोई खास दुग्ध में इतने पॉइंट नहीं है। मूत्र वाला जो पॉइंट है वहां के जरूरी क्वेश्चन होते हैं। अंशुल, आचार्य चरक ने मूत्र वर्ग का उल्लेख कहाँ किया है? अंशुल, यस सर। आचार्य चरक मूत्र वर्ग का उल्लेख कहाँ किया है? चरक सूत्र, चरक सूत्र फर्स्ट में। चरक सूत्र फर्स्ट के अंदर। माइक ऑन रखो, सवाल पूछते जा रहा हूँ मैं, आंसर देते जाओ। यस सर। दूसरा बताओगे, लघु पंचमूल सिद्धि अवागु कहाँ इस्तेमाल होती है? लघु पंचमूल सिद्धेवा, सर ये तो नहीं होता। और कोई बताओ, भूल गए सब ये अवागु सर वाला वो पोर्शन? वो नहीं, वातजितिसार। वाता जतिसार, करने का सही बोल रही है, करने का सही बता रही है, वातिकति सार में ही है वहां।
ठीक है, नेक्स्ट बताओगे बेटा सवाल। माइक ऑन यस रखोगे, सर। ऑफ ऑफ नहीं करना जब तक नहीं हो। और नहीं अंशुल, है सर। ठीक है। और नहीं सर। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, नेक्स्ट बताओगे स्कंद त्रय में क्या क्या आता है? कंत्रा में सर अम, अम, सर वो माइक क्या ऑफ कर कहते हैं लो, उसको। अंशुल माइक ऑफ कर लो। जिस कोई बात नहीं बेटा, बहुत गलत बात है लेकिन, है ना, ये सारे सवाल ड्रॉप होने का एक भी सवाल नहीं था ड्रॉप होने का। ठीक है, तो मैं तारीफ कर रहा हूँ ग्रुप की, अगर मैंने कल परसों तारीफ की है तो इसलिए नहीं की है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बेटा, जब आपकी तारीफ की जाती है ना, सबके लिए बोल रहा हूँ ये बात मैं, जब आपको अच्छा कहा जाए, आपको कुछ खराब कहा जाए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन शब्दों को रखो। है, रखो मतलब गलत वालों को मत रखो, गलत वालों को ऐसा करो कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। और जब मैं तारीफ करता हूँ तो एक प्रेशर आना चाहिए कि सर ने ये बात कही है, तो अगली बार जब सर मेरे बारे में बात करें तो सर वही प्राइड फील करें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। ठीक बेटा, अब लापरवाही नहीं करेगा कोई भी यहाँ से, सीरियस हो जाओ, वापस आ जाओगे। और कोई चलो जवाब दे दो इस बात का जो मैंने सवाल किया। हेतु दोष हेतु द्रव्य। दोष द्रव्य। दोष ठीक है, हेतु दोष द्रव्य, अच्छी बात है। देखो चलो वापस, तो दुग्ध चरक के 8 हैं, सुश्रुत के 8 भेद हैं। गुणधर्म की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा दुग्ध में कोई खास ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो मूत्र वर्ग है वहां से बनते हैं, मगर फिर भी देख लेते हैं। तो चरक में एक शव का दूध लिखा हुआ है कि शाखागत वाथरम, है ना, तो ये घोड़ा, मतलब घोड़ी की मेनली बात है, कहने का मतलब कि उनका जो दुग्ध है, तो शाखागत वाथर, ये स्पेशली याद रखोगे। बाकी हमने देखा था कि ऐसा ही गुण एक और दुग्ध का था, किसका था? भेड़ का। कोई बोल रहा है शायद सही, पीछे किसने बोला? हाथी का तो नहीं था, हस्तिनी का। एक सौ शाखागत वात हरने वाला, नहीं ध्यान आ रहा किसी को? चलो, मतलब मुझे ऐसा रिकॉल हो रहा है कि हमने डिफरेंस याद किया था कि जो हाथी का था दुग्ध, वो कैसा था? गुरु था। शायद ये हमने एक पॉइंट देखा था, इस तरह डिफरेंशिएट किया था, देख लेना, मतलब मुझे तो ये ध्यान आ रहा है। इतना जरूरी है नहीं, लेकिन मुझे ध्यान आया इसलिए मैंने पूछ लिया। तो एक शब्द में शाखागत वात है। भेड़ का हिक्का श्वास उत्पादक, ये देख लेना बेटा, रोग उत्पन्न करने वाला उल्टा। ठीक है, तो हिक्का और श्वास को उत्पन्न करने वाला है। नेक्स्ट है गोदुग्ध, प्रवर, जीवनिया नाम, रसायनम, तो जीवनीय होता ही है, जानते हो। सुश्रुत का सामान्य लक्षण दुग्ध के कि सर्व प्राण भरताम साथ में है, ये याद रखना कि सभी प्राणियों को साथ में है, जन्म से सभी प्राणी दुग्ध के ऊपर रहते हैं, तो याद रखेंगे सर्व प्राण भरताम साथ में है। गोदुग्ध अल्प अभिसंधि रसायन, महिषी दुग्ध अभिसंधि निद्राकारक। अब देख लो सवाल यहाँ आता है कि गाय के दूध में और महिषी के दूध में क्या डिफरेंस है। तो महिषी दुग्ध किसको देना है? एक तो जिसकी अग्नि तीव्र हो, यानी तीक्ष्ण अग्नि वाले को, या भस्मक रोग में भी हम लोगों ने देखा है, याद रखना है, पॉइंट जरूरी है। तो एक तो भस्मक रोग में देखा है, दूसरा महिषी दुग्ध किसको देते हैं? जिसको निद्रा ना आती हो, ठीक है, किसी को नींद ना आती हो उसको दिया जाता है। गुरु होता है डाइजेस्ट होने में, गाय के दूध के कंपैरिजन में काफी गुरु होता है ना, तो इसलिए तीक्ष्ण अग्नि वाले को देते हैं। गुरु है, निद्रा कारक है, तो तीक्ष्ण अग्नि में देते हैं, याद रखेंगे इस बात को। अजा दुग्ध शोषणाम हितम सर्व व्याधि हरम, तो आप जानते हो किस एनिमल को राज्यक्षमा नहीं होता? हमारे यहाँ से सवाल है, बोलो। अजा अजा। अजा, अजा। ठीक है, अजा वृत्ति की वहां बात भी है। नेक्स्ट आ जाओ आविक दुग्ध, मतलब भेड़। तो वातिक रोग नोद कह रहे हैं, वातज कास उत्पादक है, कि वातिक कास उत्पन्न करता है, कोई खास नहीं। एक शव उष्ण वीर्य शाखागत वातनाशक। ऊंटनी लवण रस कृमि अर्श और उदर रोग नाशक, ये देख सकते हो आप। उदर रोग में आपको बताया मैंने स्पेशली कि जब दुग्ध की बात आई है तो वहां पे ऊंटनी के दुग्ध की बात होती है मेनली, ठीक है ना, तो वही लिखा है, लवण रस वाला है। अच्छा, लवण होता है, नमकीन होता है, तो इस पे काफी बात होती है। अच्छा, क्षारीय कौन सा मूत्र होता है? मूत्र बताओ। महिषी भैंस का भैंस, हाँ, महिषी मूत्र में लिखा हुआ है ना कि क्षारीय होता है। खैर, ऊटनी तो लवण रस कृमि अर्च उदर रोग नाशक। करेणु तो मधुर कषाय और चक्षुष्य, देख सकते हो, तो ये हाथी है, ठीक है, चक्षुष्य। स्त्री दुग्ध मधुर रस नस्य और आश्चोतन में उपयोगी। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा दुग्ध है जिसका प्रयोग करते हैं नस्य के रूप में, आश्चोतन के रूप में, ठीक है, पूछा जाता है। तो स्त्री दुग्ध नस्य और आश्चोतन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दूध का गुण बता रहे हैं कि अगर सुबह सुबह का दूध लिया जाए, प्रातः काल का, तो वो गुरु होता है, विष्टम भी होता है। मतलब एनिमल का जो सुबह का दूध है वो भारी है, वो अच्छा नहीं है, समझ गए?
क्योंकि रात भर जानवर बैठा हुआ है, उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो शाम का दूध जो होता है वो अच्छा माना जाता है ना। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। सायंकाल का दूध लघु होता है। कच्चा दूध गुरु अभिसंधि है, उबाला हुआ लघु होता है। सब लॉजिकल बातें हैं, समझ आ रही होंगी। स्त्री दुग्ध को गर्म करने का निषेध है। नेक्स्ट है मांस में उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम। तो बेटा सारा नहीं याद किया जाता, अगेन एक एक दो दो पॉइंट देखेंगे, काम के जो है देख लोगे। तो चरक का सिर का मांस सबसे भारी है, ये पॉइंट याद रखना कि सबसे भारी हम क्या लेके चल रहे हैं, सिर के ऊपर। लोग कहते हैं ना कि जिम्मेदारियों का बोझ है मेरे ऊपर, तो इस ब्रेन के ऊपर ही होता है, इससे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसे याद कर लो। तो सिर सबसे भारी है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखोगे तो लास्ट में उन्होंने अस्थियों को सबसे भारी कहा है, तो ये भी देख सकते हो, सिर का मांस और अस्थियां धातुओं में मतलब सबसे भारी है, इतना याद कर लो सफिशियंट है। सुश्रुत की बात करें तो देख लो, रहन दोगे बल्कि ये आंत्र लिखी हुई है भारी, मत याद करना। ये दोनों पॉइंट देखने हैं आपको। चरक कह रहे हैं पुरुष का मांस गुरु होता है, स्त्री का मांस लघु होता है। जनरल सी बात है, होता भी ऐसा ही है कि सेम हाइट के आप देखोगे मेल फीमेल, तो लगेगा कि फीमेल का वजन ज्यादा आएगा, लेकिन करके देखोगे हमेशा मेल का ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो पुरुष का मांस गुरु है, स्त्री का मांस लघु होता है। सुश्रुत क्या कह रहे हैं कि चार पैर वाले जानवरों में, तो जिनके चार पैर होते हैं, उनमें तो मेल का मांस गुरु होता है, और पक्षियों में इसका अपोजिट है, समझ गए। चार पैर वालों में तो पुरुष जाति का मांस गुरु होता है, मगर पक्षियों में स्त्री के मांस को गुरु कहा है। इसलिए लघु होने के कारण चार पैर वालों में स्त्री का मांस खाना चाहिए। तो आज के बाद फिर कहता हूँ बकरा नहीं बकरी खानी है मतलब। और पक्षियों में जो है वो लेना है मेल जाति का, वो लघु होता है। क्लियर। तो इतने पॉइंट आप देखो। ब्रेक का टाइम हुआ, वापस आएंगे, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। इसको याद करो, जिनको नहीं याद है बेटा आपको रटना है, जिनको रटा हुआ है ठीक है, एक बार फिर देख लो अच्छे से। 10 मिनट्स। थैंक यू।